हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, अब थोड़ा फोकस करना है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और बहुत ज्यादा इजी भी है। इजी तो इसलिए कि मैं आपको इसके लिए छोटे छोटे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको थोड़ी सी रिमाइंड रखनी है। एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज क्या होती है उनकी हेल्प से हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। एंड सेकंड थिंग, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो चैप्टर है ये आपके डायरेक्टली इफेक्ट करेगा क्लास 9 के अंदर भी। इसी तरीके के आपके 2-3 चैप्टर्स होंगे जो कि आइडेंटिटीज और एक्सप्रेशंस को बिलोंग करेंगे, तो वहां बहुत हेल्प करेगा और क्लास 10 में भी करना ही है। मतलब कि अगर ये चैप्टर आपने स्किप कर दिया या इस चैप्टर के कंसेप्ट आपके रह गए तो आपको क्लास 9 में बहुत ज्यादा इश्यू होने वाला है। कोई भी टीचर आपको क्लास 8 का जो चैप्टर है उसका कंसेप्ट नहीं बताने वाला है, तो बिल्कुल फोकस करके समझना। पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट कराऊंगा जो कि आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 है उस पर बिलोंग करेगी। ये जो हमारी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है कौन सी है, ये 8.1 एक्सरसाइज है। इस 8.1 एक्सरसाइज को पहले अपन कंप्लीट करेंगे और उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट ले लेते हैं यहाँ पर। आफ्टर दैट हर एक्सरसाइज से पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रो पार्ट। देखो, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? दो चीजें होती है हमारे पास। पहला होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। पहले समझना, वेरिएबल्स कौन होते हैं? जितने भी अल्फाबेट हैं, है ना, जितने भी अल्फा। और कांस्टेंट कौन है? -3/2, 500 -4, लाइक दैट। ये सब कौन है? कांस्टेंट। अब मैंने एक इक्वेशन बनाई, मान लो 2x + 3y। ठीक है, मैंने इसको ऐड करने को कहा आपको 5x के साथ। तो कैसे ऐड करेंगे इन दोनों को? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया आपके पास, है ना, जहां पर आपके कांस्टेंट वेरिएबल इन सबका मिक्स करके मैंने एक इक्वेशन क्रिएट करके दे दी। मैंने इन दोनों को क्या करने को बोला? आपको ऐड करने को बोला। करना कैसे ऐड? आपको ये जो आपका x का वेरिएबल है उसको x वाले के साथ ही ऐड करना है। देख रहे हो, x का आगे वाला कोफिशिएंट, x का आगे वाला कोफिशिएंट, इनको देखना है आप। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, कितना हो जाएगा? ये 7x हो जाएगा। और ये 3y एज इट इज, क्योंकि इसके ऐसे यहाँ कोई भी नहीं है। मान लो मैं ऐसा बोलता, 2xy + y के साथ आप ऐड कर दो x की वैल्यू को, है ना। x मतलब 1x। अब ये तीनों ऐड हो सकते हैं कि सर? नहीं हो सकते, इतना ही होगा ये। आगे इसको हम ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं इसके साथ ऐड करने को बोलता 2xy को, समझ रहे हो, एक्स वाई वाली एक्स वाई वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा ये? 4xy + y + x। कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं माइनस करने को बोलूं यहां से एक्स वाई को, तो आप देखो 4xy 1xy, एक्स वाई सेम है। अब देखो 4 का कोफिशिएंट कौन है? 4। एक्स वाई का कोफिशिएंट कौन है? -1। 4 में से -1 गया तो कितना होगा? 3xy। बताओ समझ में आई क्या ये चीज? तो आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए आपको कांस्टेंट, इनके जो वेरिएबल है ना वो सेम होने चाहिए। उसके बाद आगे कोफिशिएंट्स में उन्हीं तरीके से एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे जैसे अपन नॉर्मल हमारी वैल्यूज में करते हैं। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि ये जो बता रहा हूँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही फॉर्म है ना। इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे अच्छे इक्वेशंस। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, तो ये इंट्रो पार्ट एंड होता है। यहाँ पर सीधे आप मिलेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ।